कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के मामले में सिरसा के सीएमके कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई उसके विरोध में गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ साथ लेडी टीचर्स ने भी विरोध प्रदर्शन किया। सीएमके कॉलेज से विरोध प्रदर्शन शुरू होकर सिरसा के शिव चौक पर ये प्रदर्शन खत्म हुआ। शिव चौक पर रेप और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का पुतला भी फूंका गया। चौक से होते हुए शिव चौक पर पहुंची इस रैली में विद्यार्थियों ने अपराधियों का पुतला फूंका और पीड़िता को न्याय दो जैसे नारों के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने इस घटना के प्रति विरोध प्रकट किया और कहा कि ये एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, असंवेदनशील और घृणित कृत्य है जिसके लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कॉलेज के टीचर्स ने भी इस निंदनीय घटना के संदर्भ में संवेदनाएं व्यक्त की और पीड़िता के लिए न्याय की मांग। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेप और हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में खत्म हो सके। डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी का एक केस चल रहा है। 9 अगस्त को ये केस हुआ था और जिस हिसाब से उनकी हत्या की गई है, इतनी बेदर्दी से की गई है, तो सारे छात्रों को इसका प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए और इसलिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे, उसकी तरफ सरकार का भी ध्यान थोड़ा सा जागरूक हो और महिलाएं समाज में सुरक्षित हो, वो अपने ही घर में हॉस्पिटल में ही इतनी अनसेफ महसूस ना करें। इसलिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और जो छात्राएं हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि कहीं पर भी हम देख लें छोटी सी बच्ची की चाहे हम बात कर ले या यंग एज लड़की की हम बात कर ले, उनके साथ इस तरह की रेप की घटनाएं हैं। और इस घटना को तो हमने देखा कि आत्महत्या तक करार दे दिया गया था। उनके पेरेंट्स को सूचना ये दी गई जबकि वो इकलौती बेटी थी अपने परिवार की और उनके माता पिता जो है वो दर्जी का काम करते हैं और इतनी मेहनत से उन्होंने पाला है। तो हमारी तो प्रशासन से ये मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ को न्याय दें। एक तरफ तो दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाया जाता है, पढ़ाया जाता है, डॉक्टर तक बनाया जाता है, परंतु उसका परिणाम क्या निकलता है कि बेटी का रेप किया जाता है और मार दिया जाता है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे कोई भी इसके बारे में सोचे तक ना और ऐसा कोई भी जुर्म नहीं होना चाहिए। स्त्रियाँ जो है समाज का आधा भाग है और एक अहम हिस्सा है, उसके साथ इस प्रकार का अन्याय बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम डॉक्टर नोबिता के लिए हम ये जस्टिस मांग रहे हैं। देखिए ये सिर्फ डॉक्टर नोबिता के लिए नहीं है, हर वो महिला के लिए जो कि हमारे देश में है। और हम जैसे कि सिर्फ हमारे यहाँ डॉक्टर मोमिता वाला हम लेकर जा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी एक रेप हुआ केस, एक 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, एक 4 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, महाराष्ट्र में 2 हुए। तो हम उन सभी महिलाओं को लेकर ये जस्टिस मांग रहे हैं। और मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने अभी देखा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि मेडिकल कॉलेज में हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, बट मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो जिसने भी रेप किया उसको दंड से दंड सजा दे सभी पब्लिक के सामने। आज आप लोगों ने पुतला भी फूंका है। हाँ जी, उसी प्रकार समाज के सामने सभी पब्लिक के सामने जिसने रेप किया वो करे, ताकि हमारी बाकी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए कि ऐसा कभी कोई ना कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट हमें नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इंडिया की गवर्नमेंट का ये है ओपिनियन स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारी इंडिया के अंदर बेटियां सेफ क्यों नहीं है? हमारा मेन मोटिव ये है कि जो गर्ल्स हैं वो इंडिया में सेफ रहें, जो भी दरिंदे हैं वो उनका रेप करके या फिर कुछ भी करके उनको गलत नुकसान ना पहुँचाए। हमारे कॉलेज का या फिर हमारे स्टूडेंट्स का जो कि हमारे फ्रेंड सर्कल से हमारा मेन ओपिनियन ये है और मेन टास्क ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेप को हम रोकें और अपने गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा रूल या फिर एक ऐसा लॉ बनाएं जिससे कि हमारी गर्ल्स चाइल्ड सेफ रहे। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।